सराय आलमगीर ट्रैफिक हादसा, तालिब जाम भाग। डंपर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तालिब जाम भाग। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार तालिब को कुचल डाला। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मोहम्मद शहरयार 8 क्लास का तालिब था और स्कूल से वापस घर जा रहा था। हादसा रोजर फाटे के करीब पेश आया। घोट की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डिग्री कॉलेज घोट की पंडाल में पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, MNA सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर, सूबाई वजीर अब्दुल बारी बताफी, PPP के जिले सदर मीर बाबर खान लोन और दीगर मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सैयद मुराद अली शाह सरसों अवाम की गुर्बत में कमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह। लोधरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा अब्दुर्रऊफ बाबर ने जिला अफसरान के तबादले कर दिए। इंस्पेक्टर मिर्जा हसनैन को SHO थाना सदर दुनियापुर से इंचार्ज CIA तैनात कर दिया। सब इंस्पेक्टर फरहत अब्बास को CIA से SHO थाना सिटी लोधरा तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर रहमत अली को पुलिस लाइन से SHO थाना गिलेवाल तैनात कर दिया। सब इंस्पेक्टर मुजाहिद हुसैन को पुलिस लाइन से SHO थाना जलाराई तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मंसूर अहमद को पुलिस लाइन से SHO थाना सदर दुनियापुर तैनात कर दिया। सब इंस्पेक्टर मुबशर अली को CIA से SHO थाना धनूर तैनात कर दिया गया है। कामोनकी के इलाका मुंडियाला रोड पर निजी स्कूल की तालबा के रिश्ता ड्राइवर की ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कामोनकी के इलाका टिब्बा मोहम्मद नगर के जहीर अब्बास की बेटी 8 साला रिजा बतूल अपने भाई के हमरा मुंडियाला रोड पर निजी स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ती है। स्कूल से छुट्टी के बाद मुलजिम उमर रिक्शा ड्राइवर दीगर बच्चों के हमरा बिठाने के अलावा बच्ची को अपने साथ बिठा लिया और मौका पाकर रास्ते में उसके साथ इंतहाई नाजेबा हरकत करते हुए ज्यादती की कोशिश करने लगा। SHO सिटी आसिम शहजाद मुगल ने बताया कि बच्ची के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सिला वाली नॉन स्टॉप लूटमार का सिलसिला न थम सका। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डकैतों ने घर में घुसकर खवातीन को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लूटमार, तसल्ली से घर की तलाशी और कत्ल की धमकियां देते हुए फरार हो गए। सिला वाली और गिरदनवाह में नॉन स्टॉप डकैतियों का सिलसिला न थम सका। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर खवातीन को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया। इस दौरान डाकुओं ने तसल्ली से घर की तलाशी ली, हजारों रुपए नकदी और सोना लूट लिया और कत्ल की धमकियां देते हुए फरार हो गए। वाह कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का सिलसिला अपने अरूज पर है। तमाम जमातों के उम्मीदवार जोरों शोर से अपने अपने इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आज शाम जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम अब्दुल गफूर हैदरी, साबिका डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने लाला रुख वाह कैंट के तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में खिताब किया और मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन की इंतहा कर दी गई। हमारे उम्मीदवार डटकर तमाम जमातों का मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। PDM के हवाले से उन्होंने कहा कि अब हम इस जाली हुकूमत को गिराकर ही दम लेंगे। हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा। हाफिजाबाद मदीना कॉलोनी में गली धोते हुए अफजाल कौसर बीबी ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद की फुटेज लाहौर रिंग ने हासिल कर लिए। हाफिजाबाद मदीना कॉलोनी में लुबना बीबी गली की सफाई और धो रही थी कि मुलजिम अफजल कौसर बीबी ने गली धोने और सफाई का बहाना बनाकर गाली गलोच और तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसे लुबना बीबी के दौरान झगड़ा, कपड़े फाड़ दिए। DPO हाफिजाबाद मोहम्मद मासूम के हुक्म पर थाना सिटी पुलिस ने एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। समुंदरी थाना सिटी के इलाका नई समुंदरी मोहल्ला लियाकताबाद के करीब 5 साला बच्चे से मुबैना बदफेली की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। समुंदरी थाना सिटी के इलाका नई समुंदरी मोहल्ला लियाकताबाद में मुबैना बदफेली की कोशिश। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अबू बकर ने 5 साला मुतासरा बच्चे हमजा को करीब फसलों में ले जाकर मुबैना बदफेली की कोशिश करता रहा। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़कर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासरा बच्चे के वालिद नजीर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब वाक़ई का फौरी नोटिस लें। मुतासरा वालिद का कहना है कि मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ और दिहाड़ी करके घर का गुजर बसर करता हूँ।
खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कल्याण ने डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की हिदायत पर नवाही गांव कादराबाद में पुलिस की भारी नफरी और महकमा माल के हमरा 22 करोड़ रुपए मालिक की 99 एकड़ 15 मरले की सरकारी जराई को 27 नाजायज काबजीन से वागुजार करवा लिया। सरकारी तौर पर कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई जमीन इलाके के मुतल्लिका लंबरदार को सुपरदार मुकर्रर कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कल्याण ने कहा कि हुकूमत पंजाब के वाज़ेह अहकामात हैं कि सरकारी जमीन को हर सूरत कब्जा माफिया से वागुजार करवाकर सरकारी सरपरस्ती में लिया जाए और ये ऑपरेशन आखिरी कब्जे की वागुजारी तक जारी रहेगा। सरगोदा से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज साकिब अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर फर्जी मशक का इनकाद डीएसपी सिटी सर्कल डीएसपी मोहम्मद उस्मान की ज़ेर निगरानी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में किया गया। फर्जी मशक में एसएचओ थाना साजिद शहीद जहीर अहमद, एलीट फोर्स स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी ब्रांच सीटीडी सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के अमले और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। फर्जी मशक मॉक एक्सरसाइज में तलबा और तालिबात को महफूज करने के साथ साथ 2 फर्जी दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का अमली मुजाहिरा किया गया। खबर शामिल करते हैं ओज शरीफ से। आरएचसी ओज शरीफ में गुज़िश्ता साल संगे बुनियाद रखे जाने वाले डायलिसिस यूनिट को आज मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। ओज शरीफ और गिरदरवाह के मरीज अब आरएचसी में अपना इलाज करवा सकते हैं। अहमदपुर, चिरकिया और बहावलपुर जाने वाले मरीज जहां माली मुश्किलात से दो चार होते थे, वहीं पर उन्हें सफरी सोबतों का भी सामना करना पड़ता था। इसके अलावा वहां पर मरीजों की तादाद ज्यादा होने के बायस हर मरीज को मुनासिब टाइम पर इलाज फराहम करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब महकमा हेल्थ पंजाब ने ओज शरीफ में डायलिसिस यूनिट का कयाम और मुकम्मल तौर पर उसे फाल करके ओज शरीफ और गिरदनवाह की आवाम का दरीना मसला हल कर दिया। महकमा हेल्थ की जानिब से मुकामी सतह पर इलाज की सहूलियात फराहम करना एक ऐसा इक़दाम है, शहरी हलकों में इस काबिश को खूब सराहा जा रहा है। सैयद मज़ाहिर हुसैन, आवाज़ न्यूज़, ओज शरीफ। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद और डीपीओ राना मासूम अहमद ने इफ्तिताह किया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खेलों के फरोग के लिए हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान, डीपीओ राना मासूम अहमद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा, सीओ म्यूनसिपल कारपोरेशन हैदर अली चूटा समेत दीगर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुकामी खिलाड़ियों और शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें जनरल पब्लिक के साथ स्कूलों के तलबा तालिबात में भी अलग अलग मुकाबले करवाए जाएंगे। इफ्तिताही रोजा नेज़ाबाजी के मुकाबले मुनक्किद हुए, जबकि डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने नेज़ाबाजी के मुकाबले जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए। हारूनाबाद के नवाही गांव में गली से गुजरते हुए बच्चों पर 22 अफराद के पालतू कुत्तों का हमला, 8 साला बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। हारूनाबाद के नवाही गांव 124 सिक्सार में 8 साला हमाद गली से गुजर रहा था कि आसिफ नामी शख्स की 2 पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से 8 साला मासूम बच्चा हमाद शदीद जख्मी हो गया। कुत्तों ने बच्चे की गर्दन, बाजू और दीगर जिस्म पर बुरी तरह काट लिया। जख्मी बच्चे को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी इमदाद और एंटी ज़ेब्रल वैक्सीन भी लगा दी गई। पुलिस थाना फकीरवाली ने मौका पर पहुंचकर घर वालों की मदद में कुत्तों के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर रिहाई कमेटी के पीबानी पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर गाजू खान मल्ला 7 सितंबर पर पूरे सिंध में सीनियर पीपी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ जिले हेडक्वार्टरों पर प्रेस क्लबों के आगे पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिलेक्टेड हुकूमत चुन चुन के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के करीबी साथियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। शायद सिलेक्टेड हुकूमत को पता नहीं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कुर्बानियों पर तारीखें भरी पड़ी है। मीर गाजू खान मल्ला ने मजीद कहा, 7 सितंबर पर रिहाई कमेटी पूरी सिंध के प्रेस क्लबों के आगे एहतजाज करके सिलेक्टेड को पैगाम दिए कि पीपी कारकुन कमजोर नहीं। इसके बाद इंतजामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी हुआ तो रिहाई कमेटी जेल भर के तहरीक चलाएगी और उनकी जेलें भी कम पड़ जाएंगी। आसिफ जरदारी से और पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वालों से नहीं जीत पाएंगे। पीपी रहनुमाओं का कहना है कि हम पुरअमन बंदे हैं, नहीं तो जारी इस्लामाबाद के डी चौक सिंध केपीके और बलोचिस्तान के रोड से करने की सलाहियत भी रखते हैं। इसी वजह से पीपी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएं।
شورکوٹ سے ہمارے نمائندے میاں عثمان علی کی رپورٹ کے مطابق شورکوٹ کے PWS پروجیکٹ آواز دو کے آؤٹ ریچ ٹیم ممبر ڈاکٹر سرفراز احمد تبسم نے تحصیل شورکوٹ کے سوشل ویلفیئر آفیسر سہیل آرتھر سے THU اسپتال میں ملاقات کی، اپنے ولیج فورم کے معذور افراد کے فارم جمع کروائے۔ میڈیکل آفیسر سہیل آرتھر نے آواز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عوام کی سہولت کے لیے اب ہر ماہ تحصیل کی سطح پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری تمام میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں PWS پروجیکٹ آواز دو کے آؤٹ ریچ ٹیم ممبر اور ڈاکٹر سرفراز احمد تبسم کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کریں اور ہمیں اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے۔ ہمارا اگلا بورڈ بروز سوموار 2021 9/13 کو تشکیل دیا جائے گا۔ پیپل جتنے بھی معذور افراد آپ کے ارد گرد ہیں ان کے فارم جمع کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سے مستفید ہو سکیں۔ بابا میں شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ 70 سال کی عمر میں بے عزت ہو رہے ہیں۔ ایک بے بس بیٹی کی فریاد، مظلوم باپ اپنے داماد کے ہاتھوں بے عزت۔ پولیس علاقے کے نمبردار مشہور زمانہ چیٹی دلال کے ہاتھوں مجبور، 70 سالہ بزرگ اپنے داماد کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے کے بعد انصاف کے لیے دربرہ۔ تھانہ صدر احمد پور شرکیہ کے موزہ کوٹہ سلطان احمد کا رہائشی وزیر احمد، جس نے چند سال پہلے اپنے جگر کا ٹکڑا ایک بدبخت اور کم ظرف انسان محمد آفر بلد محمد بھیکو عربی کو دیا، چند سال بعد ہی کمزور داماد پہلے اپنی ساس اور سسر کو گالم گلوچ کرتا رہا، پھر نوبت تشدد تک جا پہنچی۔ بیٹی پیا گھر سدھارنے کے چند سال بعد ہی اپنے باپ کے گھر آ بیٹھی۔ نمبردار نے مظلوم سسر کو انصاف دلانے کے بجائے ظالم داماد کا ساتھ دینا شروع کر دیا، حوالات میں بند کرنے کی دھمکیاں بھی دینے لگے۔ اس موقع پر وزیر احمد کا کہنا تھا کہ علاقے کے نمبردار تاج محمد عربی نے پولیس تھانہ صدر احمد پور شرکیہ کو نہ صرف پیسے بلکہ دیسی مرغیوں کے عوض خرید لیا ہے۔ مظلوم وزیر احمد انصاف کی دہائی لے کر DPO آفس پہنچ گیا۔ امتیاز احمد کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اگر اپنے داماد کو زمین اور خرچہ ڈگری سے دستبردار نہ ہوئے تو حوالات میں بند کر دیں گے۔ تھانہ صدر احمد پور شرکیہ کے SHO ASI سکندر امتیاز کی دھمکیوں کی وجہ سے مظلوم وزیر احمد DPO بہاولپور کے سامنے رو پڑا۔ انصاف کی یقین دہانی پر وزیر احمد کی DPO کو ڈھیروں دعائیں۔ گجرانوالہ سے بیورو چیف آواز نیوز ندیم ساگر کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب انعام غنی کا پولیس دفاتر میں پبلک سروس ڈیلیوری کی انسپیکشن اور مانیٹرنگ کے لیے گجرانوالہ کا دورے کے دوران IG پنجاب نے یادگار شہداء پر سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بعد ازاں IG پنجاب نے پولیس لائنز میں ریسیورس مینجمنٹ سینٹر، اینٹی رائٹ اسٹور آفس سمیت دیگر دفاتر کا وزٹ بھی کیا۔ شہداء پولیس کی فیمیل سے ملاقات کی اور ان سے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ IG پنجاب نے CPO آفس گجرانوالہ میں انویسٹیگیشن سپورٹ یونٹ اور پولیس ویلفیئر مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر IG پنجاب نے کہا کہ پولیس ویلفیئر مرکز فورس کی ویلفیئر سے متعلقہ معاملات اور امور کو فاسٹ ٹریک طریقے سے سر انجام پہنچا کر فوری ریلیف کا باعث بنیں گے۔ بعد ازاں PDO آف گجرانوالہ میں IG پنجاب نے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کے دوران ریجن کے سپروائزری افسران کو تھانوں کی ورکنگ کو بہتر سے بہتر بنانے اور عوامی مسائل کے بروقت ازالے میں کوئی کسر نہ اٹھانے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ فری رجسٹریشن آف کرائم کو ہر صورت یقینی بناتے ہوئے مقدمات کی ورک آؤٹ شرح کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، خاص کر خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم کے مقدمات کے اندراج اور تفتیش میں کسی غفلت یا کوتاہی نہ برتی جائے۔